इसे बंद कर दो। मंगलमय मंगल कर एक रागने ज्ञान, नमो ताई आते हरे करे मंगल ग्रंथ कथन को काज, याते मिले समाज सब आए। देखो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अब इसकी भूमिका को तो अपन याद करेंगे। यहाँ प्रश्न किया था कि सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के होते हैं, तो उसका उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन के ऐसे इस प्रकार के कोई दो भेद नहीं, वो तो तीन प्रकार का है, औपशमिक, क्षायक, क्षात्र। तो अगर प्रत्यक्ष परोक्ष किसके भेद है? ज्ञान के भेद। मध्य ज्ञान, श्रुति ज्ञान ये दोनों परोक्ष है, और अवध ज्ञान, मना परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष। ठीक है। तो ज्ञान के अनेक भेद हैं भी, और भेद आएंगे इसमें। तो भेद दो भेद तो ये हो गए, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, एक साम्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक है। अब इसमें से पढ़ लेना, ये सब विषय चल चुके हैं, कोई जरूरत पड़े तो पूछ लेना, प्रश्न कर लेना, और अभी करना हो तो बता देना। ठीक है। और परोक्ष के दो भेद हैं, मध्य ज्ञान और श्रुति ज्ञान। फिर परोक्ष के 5 भेद और हैं, परोक्ष ज्ञान के 5 भेद और हैं, वे आगे चले। तो यहाँ तक के वो साम्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, इन दो की बात हो गई। माने अवध ज्ञान, मना परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, ये परमार्थ प्रत्यक्ष कहे जाते हो, क्योंकि सीधे आत्मा से होते हैं, प्रकट होते हैं। आत्मा सीधा जानता है बिना इंद्रियों और मन के। यहाँ गर्मी लग रही है तो पीछे बैठ। ठीक है। और साम्यावहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि दूसरे मत वाले भी इसको प्रत्यक्ष मानते हैं, किसको? मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान को। क्योंकि जैसे अपन इसमें लिखा है, सब आ गया, ये देखो तीसरी लाइन देखो, तीसरे पैरा में 345 पेज पर 345 तीसरी लाइन, तीसरा पैरा। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं। मिल गया। वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं, व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। ठीक है। प्रत्यक्ष तो नहीं जाने हैं, परोक्ष ही जाने हैं। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? हाँ देखो, प्रत्यक्ष का अगर भेद करें ना, संधि विच्छेद, तो प्रति और अक्ष दो शब्द है, दो शब्द मिलकर के प्रत्यक्ष बनता है। और अक्ष कहते हैं, इंद्रियों को भी कहते हैं, और अक्ष माने आत्मा भी होता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष माने प्रतियक्ष, तो प्रतियक्ष अक्ष माने आत्मा। तो जो सीधा आत्मा से ही हो,
उसका नाम प्रत्यक्ष है। तो परमार्थ से देखा जाए तो कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है जो सीधा आत्मा से होता है। ठीक है। और ये जो इंद्रियों मन से होता है वो प्रत्यक्ष नहीं है, है तो परोक्ष ही। लेकिन वो जो अपन ने जैसे ये रेखाएं देखी तो प्रत्यक्ष है ना अपने को, तो वो व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है, परमार्थ से प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है। इसलिए इस ज्ञान को, जिसने इनको जाना, इन शब्दों को जाना, प्रत्यक्ष जाना, तो उसको व्यवहार से साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ, तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। आगे इसके पैरा के आगे देखिए, मिल गया। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं: स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है। अब देखो, ये 5 प्रकार के जो परोक्ष ज्ञान है, ये सब ज्ञान है: स्मृति ज्ञान, अनुमान ज्ञान, तर्क ज्ञान, आगम ज्ञान, है ना, प्रतिविज्ञान, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं। जैसे मिथ्या ज्ञान होता है ना, तो मिथ्या ज्ञान माने संशय, विपर्य, अनित्य, तो उसमें ज्ञान और लगा दो। तो संशय ज्ञान यानी ज्ञान माने जो संशय रूप है ज्ञान। विपर्य ज्ञान माने जो ज्ञान विपरीतता से जानता है। मुख्यता तो ज्ञान की है ना सर, विपर्य। अनित्य माने जो ज्ञान वो वस्तु को देख तो रहा है, जान तो रहा है, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या है क्या नहीं। न तो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। अब कुछ होगा, ऐसा ज्ञान उसको अनध्यवसाय कहते हैं। माने उसका अब व्यवसाय उसमें नहीं चल पाता है। व्यवसाय माने निश्चय, निर्णय, निर्णय नहीं चल पाता है। तो जहां निर्णय रूप को ज्ञान नहीं हो रहा है, किसी भी दिशा में तो हो। संशय में तो ऐसा होता है कि ऐसा है, कि ऐसा है, कि ऐसा है, कि ऐसा है, लेकिन ज्ञान एक्टिव तो है, ज्ञान एक्टिव ही नहीं होता है। इसलिए उसको अनध्यवसाय कहा, अनध्यवसाय कहो, अनध्यवसाय ज्ञान को। इसी प्रकार से यहाँ स्मृति ज्ञान, प्रतिविज्ञान, तर्क ज्ञान, अनुमान ज्ञान, आगम ज्ञान, और वैसे ज्ञान में ये स्मृति ज्ञान है। हाँ जी। अब मैं बताता हूँ सब बात आपको। यहाँ पंडित जी साहब ने इसके ज्यादा विशेष नहीं दिए, मैं थोड़ा इससे पहले और जाता हूँ। पहले माने तो मति ज्ञान है। तो मति ज्ञान के कितने भेद हैं? है? मति ज्ञान के, मति ज्ञान के 4 भेद हैं। आप लोगों को सभी याद है या अभी याद नहीं? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। तो वहां भी अपन कहेंगे अवग्रह ज्ञान तो ज्ञान की दशा है, यह ज्ञान, अवाय ज्ञान, धारणा ज्ञान। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये मत ज्ञान के भेद है ना। तो ये मत ज्ञान इन अवस्थाओं रूप से होता है। अब देखो, पहला अवग्रह, फिर दूसरा यह, अब वो ज्ञान की दशा है। अवग्रह से यह होगा, यह से अवाय होगा, और अवग्रह या अवाय से फिर धारणा होगा। ठीक है। अच्छा, जिसको धारणा होगी उसी को स्मृति होगी। अगर धारणा ही नहीं होगी तो स्मृति कैसे होगी? ठीक है। अब यहाँ जो विषय दिया है ना, उससे थोड़ा सा पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और जो देह मन वाणी बिल्कुल अलग है,
और अपना ज्ञान आत्मा अलग है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, और अपने ज्ञान का ऐसा परिणमन चलता है, तो उस परिणमन से हम अपने ज्ञान अपने आत्मा को पहचान, तो किसको पहचानना है? ये चर्चा भी सब आत्मा की पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए है। ये देह मन वाणी ये तो बिल्कुल सड़ी हुई चीज है, एकदम बेकार की रद्दी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्यों अपनापन करते हैं? मुझे तो बार बार यही आता है, ये समझ में नहीं आता क्यों इसमें अपनापन करते हैं, क्यों इसकी क्रिया को अपनी क्रिया मानते हैं। हाँ, तो इसकी निरर्थकता समझना, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बार बार याद करना इस चीज को। मैं तो ये जो ये ज्ञान के जो स्वरूप बताया जा रहा है ना, ये ज्ञान की दशा से, ये ज्ञान कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है, वो ज्ञान मेरा ही तो है, मैं ही तो, और मेरी ये दशा है। ये शरीर का रोग मेरी दशा नहीं है, ये शरीर की सुंदरता मेरी दशा नहीं है, ये बचपन बुढ़ापा जो जवानी ये मेरी दशा नहीं है, मेरी दशा तो ये है। अब क्या है, जैसे अपन ने अवग्रह या आवाज धारणा ये चार जाने, तो अवग्रह के बिना यह नहीं होगी, यह के बिना अवाय नहीं होगी, और अवाय के बिना धारणा नहीं, और धारणा के बिना स्मृति नहीं होगी। इसका मतलब एक ज्ञान बिना दूसरा ज्ञान नहीं। आगे सब, और इसी प्रकार ये कंटिन्यू होकर के आगम ज्ञान तक जाती है बात, जो परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, तो अब ये जो अवग्रह है, तो अवग्रह ये आवाज धारणा ये तो जानते हो ना आप लोग, नहीं जानते? अवग्रह माने किसी सत्ता का बोध होना, ज्ञान कुछ है, यह का मतलब उसको जानने का इच्छा उत्पन्न होना कि है क्या। और अब देखना, ज्ञान ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है ना, ज्ञान का प्रवर्तन है ना, ज्ञान की पर्याय है, उसका प्रवर्तन है ना, कुछ है, तो अब उसकी इच्छा माने उसको, उसका प्रयत्न ज्ञान का पूरी तरह से जानने का प्रयत्न, तो वो प्रयत्न यह कहलाता है, और वो पूरा जानने में आ गया, ये अवा है। प्रयत्न यह है, और जानना, उसको जान लेना पूरा, वो अवा है। और फिर कभी नहीं भूलना, उसका नाम धारणा है। नाम भी ऐसे रखें, लिया इच्छा क्या है, हाँ जी, वो तो भगवान के रखे हुए सब शब्द में दिया, उसमें कुछ नहीं है, पर उसका स्वरूप समझना है। हाँ जी, अवग्रह माने ग्रहण, ग्रहण होगा ना, ज्ञान ने पकड़ लिया उसको, किसी ध्येय को पकड़ लिया। अब यह हुई माने उसको जानने का प्रयत्न। ठीक है, अब मैं उसको प्रयत्न ही कहूंगा, इच्छा नहीं कहूंगा, इच्छा अलग चीज है, ज्ञान, ज्ञान का प्रयत्न जो होता है उसको जानने का, उसका नाम ही ज्ञान है। ठीक है, और वो जान लिया गया, इसका नाम अपाय है। और फिर अन्य काल तक उसे भूले नहीं, इसका नाम धारणा है। अब समझ में आ गया कि अवग्रह बिना यह नहीं हो सकती, यह बिना अवाय नहीं हो सकती, अवाय के बिना धारणा नहीं, और इसी प्रकार धारणा के बिना स्मृति नहीं हो सकती। किसी चीज का अपन स्मरण करते हैं, धारणा है ना अपने, किसी भी चीज को स्मरण करो, देखो अभी, ऐसा है, धारणा के बिना। अब प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है कि धारणा से स्मृति की, अब प्रतिज्ञान में एक चीज और होती है,
जो स्मृति में नहीं होती। प्रत्यविज्ञान में क्या होता है, कोई चीज सामने होती है, ठीक है, तो उस चीज से किसी पहले देखी गई, सुनी गई, जानी गई चीज का स्मरण होना, और स्मरण होकर के उससे कंपेयर करना, तुलना करना, ये वैसा ही है, ये वैसा नहीं है, ये उससे इतना कम है, ये उससे इतना ज्यादा है। इस प्रकार की जो तुलना है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। हाँ जी। हाँ हाँ। और वो एकदम तेजी से काम करता है, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा भीड़ में, अरे ये तो वो लग रहा है, ये तो वो लग रहा है, और वो लग रहा है, कौन लग रहा है, तो वो लग रहा है जो हमने पहले देखा था, तो उसको स्मरण किया, ठीक है, फिर ध्यान में आता है ये वो नहीं है, इसमें इसमें ये अंतर है, तो ये प्रतिविज्ञान चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक, कोई अपनी चीज खो जाए, कोई वो हो, ठीक है, और अपने को वो अपन भूल जाए उसको, और फिर बाद में कोई चीज अपने को दिखे, अरे ऐसी चीज तो अपनी थी भाई, तो स्मृति आ जाएगी ना वो सामने है। स्मृति में वो चीज सामने नहीं है, लेकिन प्रतिविज्ञान में कोई दूसरा पदार्थ सामने है, तो उसके साथ में उस धारणा से स्मृति जो हुई है उसको जोड़ देना, पहले जो वस्तु जाने गई थी उससे जोड़ देना, ये प्रतिविज्ञान। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं। और ये सब देह मनमानी कुछ नहीं है, ये तो अपने ज्ञान है, अपने ही परिणाम कर रहे हैं इसको, बार बार याद करो, अपनी सत्ता है, एक बार अपन ये स्वाध्याय इसके नहीं कर रहे, एक बार दृष्टि अपने द्रव्य पर आ गई ना, फिर हो गया, करना क्या है। तो समय सार पढ़ के करो, प्रवचन सार पढ़ के करो, या इसको पढ़ के करो, एक बात इसी के लिए दिए गए। इसके बाद आता है तर्क। हाँ जी, तर्क। तर्क में क्या होता है, तो अब मैं उसको तर्क को आपको बताता हूँ, अब इसको अपन पढ़ते हैं पहले, यहाँ जो इसमें 5 प्रकार के ज्ञान है ना, परोक्ष ज्ञान, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब इस परिभाषा को पढ़ेंगे, तो वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी, पूर्व काल में जानी थी, उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। ठीक है, देखो इससे एक बात और सिद्ध होती है स्मृति से, कि वो वस्तु तो सामने है नहीं, अब स्मृति रूप ज्ञान का परिणाम हुआ, तो वो अपने आप ही हो रहा ना, कोई करने वाला तो नहीं है ना उसे, कौन करने वाला। अभी हमें सामने गए, तो इसका तो हमें ये ज्ञान हो रहा है, तो इसको हम कारण कहते हैं, इसका ज्ञान हमें इससे हुआ, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान भी इससे नहीं हुआ है, तो आत्मा से हो रहा है ज्ञान, ये तो विषय बनाए तो निमित्त मात्र है। लेकिन जिसकी स्मृति की जाती है वो तो सामने भी नहीं है ना, तो स्मृति रूप परिणाम अपने आप आया ना। और प्रतिविज्ञान में वो कोई दूसरा पदार्थ सामने होता है, तो अभी स्मृति होती है पहले, तो स्मृति स्वतंत्रपने होती है, तो कोई दूसरा कारण नहीं है। इसी तरह प्रतिविज्ञान भी ज्ञान का ही स्वयं का परिणाम है, पर द्रव्य के कारण नहीं है, लेकिन यहाँ तो उस ज्ञान का स्वरूप बताया है, तो इसको प्रतिविज्ञान कहते हैं। समझ गया ना, क्यों भैया नबी।
इसकी बात चल रही है। हाँ हाँ, अपने ही द्रव्य की चर्चा है, मेरी चर्चा है, मेरी चर्चा है। उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। एक हो गया। अब दूसरा, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, उसे प्रतिविज्ञान कहते हैं। यहाँ दृष्टांत का मतलब वही जो पहले चीज देखी गई थी, वही दृष्टांत है। यहाँ दृष्टांत का अर्थ वही है। दृष्ट माने देखना, तो पहले जो देखा गया, ठीक है, उस देखे हुए से किसी वस्तु का निश्चय करना। और ये प्रतिविज्ञान अनेक प्रकार का होता है। इसमें दिया है शायद, दत्तार सूत्र में दिया है, तो ये डॉक्टर साहब की वो है। तो उसके जाना है, प्रतिविज्ञान के 6 भेद हैं, कितने ऐसे हैं। तो वो तुलनात्मक है ना, तो तुलनात्मक 5-6 प्रकार से हो सकती है वो, कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, या इससे हीन है, या इससे अधिक है। 3 प्रकार तो यही हो गए ना। तो ऐसे ही उसमें 3 और प्रकार होंगे, 5 4 5-6 प्रकार के हैं, उसमें मुझे पूरी तरह याद नहीं। लेकिन उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, केवल हमें प्रतिज्ञान का स्वरूप समझना। तो वस्तु का निश्चय किया जाए, उसे प्रतिविज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब आता है तर्क। तो अब यहाँ पढ़ो, देखो जरा। हेतु के विचार से युक्त जो ज्ञान, उसे तर्क कहते हैं। तर्क। हेतु मतलब क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। साधन कहो, कारण कहो, हेतु कहो, एक ही बात है। तो उस साधन के विचार से युक्त ज्ञान, और हेतु का मतलब है ना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, क्यों का जो जवाब आता है, वो हेतु है। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मैं बता, देखो, हेतु का मतलब, हेतु, देखो, हेतु के विचार से युक्त जो ज्ञान, बस इतना सा पढ़ो। हेतु के विचार से, हेतु के विचार से, इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ये जो विचार है ज्ञान का, इसका नाम तर्क हो गया ना। इसका नाम तर्क, तर्क है, तर्क ज्ञान। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। और ये हर समय ज्ञान अपना काम कर रहा है इस प्रकार से। और प्राय इसमें जनवाणी में एक उदाहरण दिया जाता है। कौन सा? कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि अवश्य होती है। ठीक है। अब यह धुआं की बात नहीं है, लेकिन वो तर्क है ना ऐसा। अगर धुआं होगा तो अग्नि होगी, अगर धुआं होगा तो अग्नि होगी, ये तर्क है। हाँ जी, हाँ। क्या भैया, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसका ना, तो मैंने बोला ना, हेतु। अब ये हेतु वहां क्या हो गया? हेतु तो हो गया धुआं। ठीक है ना। तो अगर धुआं है तो वहां अब एक सिद्धांत बन गया ना ये। इसका नाम तर्क है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जब इस प्रकार का जो ज्ञान है, उसका नाम तर्क है। हाँ, ठीक है। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है।
जहाँ ज्ञान नहीं होता वहां आत्मा नहीं होता। ठीक है, बस। अब ये अपन ऐसा, सब ये जितने डॉक्टर वाक्टर जो इस काम काम करते हैं, इनका तर्क ज्ञान काम करता है। ये तो जानते हैं ना, अगर ऐसा होता है तो ये बीमारी है, ऐसा होता है तो ये बीमारी है, ऐसा होता है तो ये बीमारी है। तो वो पहले वो नब्ज देखता था, फिर उसने नब्ज देखी। अब उसके उसके उसका तर्क ज्ञान काम कर रहा है ना। हाँ, हाँ, ये है जी। घटाना किसी पे नहीं है। यहाँ तो ज्ञान, तर्क ज्ञान किसको कहते हैं? तो हेतु के विचार से युक्त जो ज्ञान है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये हेतु का विचार है। बोलो, समझ में आया ना हेतु का विचार? क्या नहीं आया अभी? हेतु का विचार समझ में आएगा? अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, बस। ये हेतु का विचार है। हाँ जी, जितने हम लोग जो दिन भर 24 घंटे जो काम कर रहे हैं, वो अपना तर्कज्ञान काम कर रहा है अपना। डॉक्टर जानता है अगर ये दवा दी जाए तो इससे ये असर होगा, ये दवा दी जाए तो इससे असर होगा। इस दवा से शरीर पे क्या वो होंगे, उसके क्या कहते हैं उसको, दुष्प्रभाव क्या होंगे, साइड इफेक्ट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसा किया है तो क्या होगा। ये हेतु का विचार है ना, हेतु के विचार से युक्त ज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। तो हेतु के विचार से युक्त ज्ञान है। हाँ, हाँ, वो अभी आगे आगे बात आएगी, इसी में आएगी। आगे समझ में, हेतु के विचार से युक्त ज्ञान, बस बस। वो ज्ञान, ज्ञान की बात है। वो ज्ञान उस हेतु के विचार से युक्त है, इसका नाम तर्क है। वो तर्क ज्ञान है। ठीक है। और ये भी प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान प्रतिविज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि उसने कई बार इस प्रकार की दशाएं देखी है ना। तो प्रतिविज्ञान पहले हुआ है ना, तब ये हेतु के विचार से युक्त ज्ञान, उसके बिना नहीं हो सकता। अब आता है इसके बाद अनुमान। अनुमान ज्ञान क्या है? तो क्या मजेदार चीजें हैं, और ये अपने ज्ञान की बात है, और उसे अपने ही आत्मा को पहचानना। अब देखो अगला, हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान, बस। हेतु, अब देखना इसमें कितना अपने को बस समझ में नहीं आया, हेतु के विचार से युक्त ज्ञान क्या होता है, और हेतु के हेतु से साध्य वस्तु का ज्ञान क्या होता है। अभी दोनों ज्ञानों में अंतर हो गया ना। एक ज्ञान तो हेतु के विचार से युक्त है, दूसरा हेतु के साध्य से, साध्य का ज्ञान है। हेतु से साध्य का ज्ञान, साध्य का ज्ञान होना, उसका नाम अनुमान है। तो हेतु का विचार तो वही है, तर्क। अब जहां तर्क होगा तो अब तर्क से अनुमान आता है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है। अब हेतु से साध्य वस्तु का ज्ञान, वस्तु, अब यहाँ वस्तु का ज्ञान करना है। उसमें वस्तु का ज्ञान नहीं था, उसमें तो हेतु के विचार का ज्ञान था। ख्याल में आया क्या नहीं आया? कैसे हेतु का विचार का, जैसे अपन ये जानते हैं, ये हेतु का विचार भी बताया ना, दृष्टांत दिया था मैंने, जो निर्माण में दिया जाता। सर्वत्र आपको जितने ज्ञान वो मिलेंगे ग्रंथ, उनमें जब तर्क ज्ञान की बात आएगी तो एक, और अनुमान ज्ञान की बात आएगी तो इसी दृष्टांत को दिया जाता है। कौन सा? धुआं और अग्नि। ये समझ।
और इनके जो अपन जानवर वगैरह होते हैं, इनसे भी अपन पहचान जाते हैं सब, तमाम बातें। जैसे हम लोग घर से मंदिर आ रहे हैं, मंदिर से घर जा रहे हैं, सामने से कोई गाय आ रही है, सामने से गाय आ रही है, अब मैं इधर से जा रहा हूँ, कोई सांड आ रहा है तो गाय। अब मैंने ये देखा कि यहाँ एक तरफ कुछ सब्जी के छिलके पड़े हैं और ये पड़ा हुआ है, तो ये गाय इधर मुड़ेगी, तो मैं इस हाथ से निकल जाऊँ, और इधर पड़ा है तो मैं इस हाथ से निकल जाऊँ। ये कैसे संभव हुआ कि हेतु के विचार से युक्त ज्ञान है मेरा, उससे मैंने पहचाना कि अगर सब्जी पड़ी इधर पड़ी है तो वो इधर इधर मुड़ेगी, और उधर पड़ी है तो उधर मुड़ेगी। तो ये विचार विचार है ना, हेतु के विचार से युक्त ज्ञान हो गया ना ये। अब हेतु से साध्य वस्तु का ज्ञान, हेतु से, हाँ, साध्य मान उसे सिद्ध करना, सिद्ध करना मान उसे जानना। तो जहां अग्नि देख को धुआं देखा, तो वहां धुएं को देखने से अग्नि की सिद्धि हुई ना, क्योंकि हमें इस हेतु के विचार से युक्त हमारा ज्ञान है ना पहले, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो हमने धुएं को देखा तो हमें अग्नि की सिद्धि हो गई। तो धुआं तो हेतु है, कारण है उसका, और उससे कारण से साधन से वो साध्य की सिद्धि हो गई कि यहाँ अग्नि है, माने सिद्धि होगी, माने ज्ञान में वो जानने में आ गई। अब उसे कोई काट नहीं सकता है। अब हमें अग्नि दिखी नहीं है, लेकिन अग्नि का अनुमान हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। तो भैया, हाँ, अभ्यास करना बिल्कुल सरल बात है, कठिन बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल, मतलब इतनी बढ़िया बातें हैं, अपनी बातें हैं, अपनी है, अपना अपना प्रलमन चल रहा है नियमित रूप से। हाँ जी, आगे देखो, बस एक अंतिम है, उसे ये अपन समाप्त करते हैं। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं, माने आगम कहते हैं, माने आगम ज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि आगम ज्ञान में अनुमान ज्ञान लगेगा, क्योंकि आगम जो जो कह रहा है उसका हम विचार कर रहे हैं ना, तो वैसा वैसा जानते जा रहे हैं ना। और ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं, मिथ्या ज्ञान के नहीं, मिथ्या ज्ञान की कोई बात नहीं है। तो जो सम्यक ज्ञान है वो तो सब जानता है ना, तो आगम से जान रहा है, आचार्यों की जो कथनी है उससे जान रहा है, तो इसलिए तो वो आचार्यों के अभिप्राय पहचान में आ जाते हैं कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो अनुमान ज्ञान है, वो आगम ज्ञान है, ऐसा समझना। ठीक है। देखो, आगम से जो ज्ञान हो, तो आगम से ज्ञान हो तो वो अब वो पदार्थ पहले जाने गए हैं ना आगम से, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब उनके वहां निमित्त निमित्त भाव हैं, कैसे क्या है सब। ठीक है। ये निश्चय की बात है कि व्यवहार की बात है, ये क्या है, भेद है क्या, भेद है क्या है। तो वो आगम जैसा जैसा कहता है, तो वो पहले जाना गया है, और उसमें सब उससे वो अनुमान उसका चलता है, अनुमान से। तो आगम पूर्वक वो अनुमान से ही जानता है। ठीक है। तो अनुमान से जो जाना आगम को, तो उसको आगम को आगम ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। जैसे आकाश, लोकाकाश में
एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है ना। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्व स्व काल में अवस्थित है। निमित्त निमित्त भाव क्या है ये सब पहचानता है ना। तो अब आगम जो जो कहता जाता है उसको वैसा वैसा जानता जाता है, इसलिए वो आगम ज्ञान। ऐसा आगे चर्चा कर।